हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉक फुटबॉल एचडी। आज के वीडियो के लिए हमारे पास है अंकित भाई फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। अंकित भाई, पहले तो आप कैसे हैं? हाउ आर यू? एकदम सही लुकिंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली व्हेन चेल्सी मीट आर्सेनल। हालांकि भाई होती है स्पेशली जो राइवलरी पहले थी एंड देन डोमिनेशन एंड की थी चेल्सी ने और वापस से लग रहा है आर्सेनल कमिंग बैक, तो ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर लाएगा, तो इसलिए और भी लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैट एज वेल एज अदर मैच। एग्जैक्टली हम आज डिस्कशन करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस आर्सेनल की, एंड साथ ही साथ स्पर्स वर्सेस लिवरपूल का प्रीव्यू रहेगा आज की वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अंकित भाई, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है व्हेन यू आर लुकिंग टू फेस द टेबल टॉपर्स राइट नाउ आर्सेनल, हु आर 2 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैनचेस्टर सिटी? पिछला मैच उन्होंने एफसी ज़ुरिख के अगेंस्ट जीता। टर्नी की हाफ वॉली 1-0 की विन थी। उससे पहले यू सॉ 5-0 की हैमरिंग थी प्रीमियर लीग में। चेल्सी ऑन द अदर हैंड हारती है ब्राइटन के अगेंस्ट, बट देन डायनामो जाग्रेब के अगेंस्ट एक 2-1 की विन, जहां पे यू एंड आई व्हेन वी वर टॉकिंग कि ग्राहम पॉटर्स ने अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स काफी ज्यादा खिला दिया, नीड नहीं थी। सो हाउ डू यू थिंक, कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है व्हेन यू आर लुकिंग अप टू दिस गेम? देखो मतलब कॉन्फिडेंस तो इतना ही बोलूंगा जैसे बेसिकली लेस्टर को कॉन्फिडेंस था इन टर्म्स ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग इन 2016 एंड आई नो इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट, लेकिन ये मतलब इतने देर बाद में ऐसा लग रहा है दैट चेल्सी आर एक्चुअली नोवेयर क्लोज टू द फेवरेट्स। और कितने बार हुआ है चेल्सी आर्सेनल में लास्ट 15 20 25 साल में, देखो तो मैं बोलता हूँ समय डाउन द लाइन हमेशा एक इक्वल का टक्कर का लग रहा था। आई नो प्लेयर्स अभी भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मतलब बहाने नहीं है, वी शुड बी डूइंग बेटर देन व्हाट वी आर, लेकिन इट इज अ मेजर ट्रांजिशन एरा चेल्सी में विद पॉटर, स्पेशली विद पॉटर। ऐसा मैनेजर नहीं जहां पर थिंग्स विल चेंज ओवरनाइट। या आप फिलोसफी चेंज कर रहे हैं, आप खुद भी ट्राई कर रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट विच विल वर्क फॉर चेल्सी विच विल नॉट, इसलिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो प्रीमियर लीग में। चैंपियंस लीग में, क्योंकि चैंपियंस लीग एक नॉकआउट कॉम्पिटिशन है, वहां पर इज नॉट एक्सपेरिमेंटेड एज मच और वो बैकफायर हुआ है, यू राइट एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो टेबल है अभी बोल रहा है ना 10 पॉइंट अहेड है यार आर्सेनल, एंड इट पेन्स मी टू से इट। और वहीं पर मैं बोलता हूँ यार एक है ना, मतलब करना है, मतलब वी शुड नॉट थिंक ट्वाइस, वी शुड डू इन दिस गेम, और इट्स अ स्टैमफोर्ड ब्रिज, और बीइंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज आई वुड स्टिल से दैट वी शुड गो ऑन द फ्रंट फुट। और मैं बोलूंगा भाई कॉन्फिडेंस लेवल फिर भी हमें बनाकर रखना चाहिए, बिकॉज अगर ये गेम बाई चांस अगर आर्सेनल जीत जाती है ना, ट्रस्ट मी दैट यू नो एक्चुअल आप ये बोलोगे यार आर्सेनल आर राइट कंटेंडर्स। अमंग द टॉप। हाँ या बिल्कुल। एग्जैक्टली, और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बूस्ट होगा फॉर चेल्सी इफ दे डिफीट आर्सेनल। बट ऑन द अदर हैंड, मेरे मैं तो थोड़ा आर्सेनल का साइड लूंगा ऑब्वियसली फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। पिछला फिक्चर्स मुझे याद आ रहे हैं आर्सेनल के। बट लेट्स टॉक अबाउट गैब्रियल हेसुस। पिछले 8 मैचेस में, जब फर्स्ट 8 मैचेस थे हेसुस के, तो उस बंदे ने उसमें स्कोर किया, हैज प्लेड अ गुड गेम। बट पिछले 9 मैचेस से आई गेस इन टोटल जितने खेले हैं, हैजंट स्कोर्ड। सो डू यू बिलीव कि दिस कुड बी द गेम जहां पे गैब्रियल हेसुस कैन स्कोर? वेल नोइंग चेल्सी और नोइंग चेल्सी का जो डिफेंसिव ट्रांजिशन में जो गायब होना वाला हुआ एलिमेंट, आई वुड नॉट से कि नहीं स्कोर करेगा। आई थिंक हाई चांसेस है कि स्कोर कर सकता है, लेकिन अगर मैंने देखा है एफसी ज्यूरिख के साथ, आई नो आई मस्ट से यार जी भाई जेसूस काफी अच्छा प्लेयर है, ही कैन डू इट ऑन हिज डे, लेकिन जो मिस किया ना एफसी ज्यूरिख के साथ में, वो अगर मिस दाविद नूनेज या या बेसिकली बैक इन द डे टॉरेस करता है ना, ट्रस्ट मी अभी तक भाई गली गली के कुत्ते पे मालूम पड़ा था कि क्या है वो मिस। दैट इज द डिफरेंस। और वो एक अच्छी चीज है आर्सेनल में, आप आर्टेटा ला रहे हैं वो चीज वेयर यू आर हैविंग अ मैनेजर हु बिलीव्स इन योर प्लेयर्स, और आप देख रहे हो बहुत ही कम चेंजेस, जहां हम टिंकरमैन टॉप पॉटर की बात कर रहे हैं अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं, ही डजंट नो, उसको खुद नहीं मालूम है क्या उसकी लेवल है। आई थिंक द फैक्ट इज गैब्रियल हेसुस को पता है कि यार मेरे लेफ्ट साइड से मार्टिनेली को मारना है रन, इस साइड से साका को मारना है, पीछे ओडेगार्ड मुझे सप्लाई करेगा, तो सेटअप वो प्रॉपर ही है हैज उनका, अ उनको फ्री रोल। अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट, तो और प्लस जाका का आपका लीडरशिप दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस, वेयर गैब्रियल हेसुस बीइंग अ स्ट्राइकर सेट पीसेस में यू वुड नॉट से दैट ही इज अ रियल थ्रेट, ही कैन बी, लेकिन वही है मतलब, तो बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो इट विल वर्क इन जेसुस फेवर। तो मुझे लगता है हाँ एक चीज आई थी इन द सीजन बिगिनिंग कि यार डिड वी गेट द वर्स्ट साइनिंग फॉर मैन सिटी इन स्टर्लिंग देन गैब्रियल हेसुस। अभी के लिए जूरी इज आउट क्योंकि यार जैसे आपने बोला लास्ट फ्यू मैचेस में आई थिंक गैब्रियल हेसुस हैजंट डन सो वेल ना, लेकिन स्टर्लिंग ने मिस किया, स्कोर भी करते, तो आई या थिंक यहाँ वो बैटल रहेगा डेफिनेटली, इट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। व्हेन यू लुक एट द प्रीमियर लीग टेबल, तो आप देखते हो कि मैनचेस्टर सिटी ने 37 गोल्स मारे हैं, आर्सेनल ने 30 गोल्स मारे हैं, मतलब सेकंड हाईएस्ट है आर्सेनल के गोल स्कोर। और व्हेन यू लुक एट चेल्सी, तो केपा अरिज़ाबलागा काफी अच्छी परफॉर्मेंस पे थे, ही वाज प्लेइंग डे इन एंड डे आउट, काफी अच्छे सेव्स कर रहे थे। बट लेटली आप देख रहे हो कि मिंडी हैज बीन फेवर्ड बाय पॉटर्स। तो नेक्स्ट गेम में भी आई बिलीव कि मिंडी वुड बी प्लेइंग। सो आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि कैन ग्राहम पॉटर
make Chelsea keep a clean sheet against Arsenal? या क्लीन शीट के मामले में मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. आई नो मैं थोड़ा सा लो बॉल खेल रहा हूँ आज वो वाला मूड है. लेकिन यार ऑनेस्टली मेंडी वापस आया बिकॉज ऑफ केपा's इंजरी. वही सेम चीज केपा का था. केपा ने एक्चुअली प्रवेश किया इन चेल्सी 11 फाइनली आफ्टर मेंडी गॉट इंजर्ड. लेकिन समवेयर डाउन द लाइन मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट आई कैन सी दैट एक आर्टेटा हैज स्टडीड चेल्सी क्वाइट वेल और रिसेंट गेम में अच्छा किया है. आप देखो जो अप्रैल में गेम होता 4-2, जहां तक मुझे याद है दे यूज द विड्थ वेरी वेल. और चेल्सी को जब भी क्रॉसेस आते हैं ना वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम. वी कैन नॉट डिफेंड फॉर फन. ठीक है. और वहां पर आई थिंक मेंडी एक्चुअली ज्यादा कर सकते हैं बेटर होता है. हाँ, तो आई फील समवेयर डाउन द लाइन एज मच एज आई डोंट वांट एन इंजरी टू अ प्लेयर, आई थिंक ये गेम के लिए आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट with Mendy actually being there. Wow. I know popular opinion नहीं है वो, लेकिन I would go with that because I feel considering हमारे जो injury जो है especially with Chilwell being there ना not being there अभी injured हो गया, तो I think that crosses defend करना will be an issue. वहाँ पर Mendy अपना presence दिखाएंगे तो बढ़िया रहेगा against the Gabriel Jesus. I am confident. Alright, एक लाइनअप के बारे में बात करूं मैं जल्दी से. What do you think can be the lineup of Chelsea? How can Graham Potter field? मतलब वही back three रहेगी with Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, और क्या हम कुकुरेया को देखेंगे? और कुकुरेया would be on his left wing back position. क्या लगता है? नहीं, आई थिंक यहाँ पर डिफेंसिव ही जाएंगे. आई नो दैट यहाँ थोड़ा सा ग्रैम पॉटर का 11 बोलना प्रीमियर लीग में इज लाइक हिटिंग अ लॉटरी. लेकिन सच्चाई ये है दैट हमारे पास जो डिफेंसिव काइंड ऑफ एज इन इंजरीज हुए अभी, आई थिंक वी रादर गो थोड़ा डिफेंस और नेगेटिव जाए थोड़ा इसमें टू बिगिन विद. थोड़ा नेगेटिव नहीं बोलूंगा, जैसे जस्ट बीइंग केयरफुल ऑन द बॉल और देन वी हिट ऑन द काउंटर डिस्पाइट बीइंग एट होम. तो कुकुरेया wing back, Azpilicueta wing back, Koulibaly, Silva, Chalobah will be my back line. Back five जा रहा हूँ मैं proper. Kovacic, Jorginho, और क्योंकि ये पार्टे और जाका रहेंगे तो मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड चाहिए. तो I'll go with a 3-5-2 with Mount there, not Havertz क्योंकि it's a derby. So that's what I'm going. Aubameyang or Sterling free roll with Aubameyang up top, of course in Mendy in goal. Wow, ठीक है. This is what I was thinking actually. थोड़ा सा midfield में हमें extra work power चाहिए again Mount का, we all know. But do you think कि पिछला game Mount ने I think इस पूरा खेला था whole 90 minutes? Mason Mount started right? बहुत ही strange था यार वो, बहुत ही strange था. He was on a yellow card, पता नहीं कैसे खिलाया पॉटर ने. लेकिन Mount का वही है ना, Mount देखिए काफी बार बोलते हैं people who kind of play 90 minutes next match के लिए आप sure नहीं होते. Mount का उल्टा है. Mount, the more he plays, you feel that नहीं मतलब he's in the element. वो एक momentum वाला बंदा. तो I think चलेगा, करेगा यार वो. और एक और बात है यहाँ पे. celebration. हाँ. He's a teammate. तो I think he in a London derby at Stamford Bridge, I don't think उसको push की जरूरत है. और ऐसे भी हमारे पास अगर Mount नहीं होते fit for 90 minutes, we have a Gallagher. Havertz is always an option. लेकिन Gallagher work rate में he's far. I've seen. Yeah, seriously. But एक और चीज़ है यहाँ पे, आर्सेनल फैंस थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है कि चेल्सी को प्रोबब्ली एक एक्स्ट्रा डे मिला है टू रेस्ट, क्योंकि चेल्सी ने एक दिन पहले खेला है अपना चैंपियंस लीग का गेम और एक दिन बाद आर्सेनल ने खेला है और गेम होने वाला है कल. सो प्रोबब्ली एक एक्स्ट्रा डे का रेस्टिंग टाइम मिला है चेल्सी वालों को. भाई लोग देख लो आपके सामने. Come on, that matters a lot. लंदन में ये मतलब आप आर्सेनल प्लेड एट होम, चेल्सी वर प्लेइंग एट होम, दोनों इट्स नॉट अ बिग डील. और आई नो मतलब थोड़े रोटेशंस हुए थे दोनों ही साइड में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था. हाँ, यू कैन से एडवांटेज इस तरह से आप बात कर सकते हो, लेकिन ये भी है ना मतलब चेल्सी की जो इंजरीज हुए, आई थिंक चेल्सी हैव फेस्ड 5 लॉन्ग टर्म इंजरीज अभी आज के दिन में. वर्सेस आर्सेनल, आई थिंक टोमियासु फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर ही इज गेटिंग नॉक लगा उसको पिछले मैच में. आई थिंक ही वाज टेकन ऑफ. साका को भी पिछले मैच में वाज टेकन ऑफ, बट आई बिलीव कि साका को बहुत सीरियस इंजरी नहीं है. टोमियासु भी इतना सीरियस नहीं होगा, बट देन ही वुड बी आउट. आई थिंक ही इज आउट फॉर दिस गेम. तो लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे. इन गोल तो ऑब्वियसली राम्सडेल, आई थिंक राइट पे बेन वाइट खेलेंगे और सेंटर द पार्क में सालिबा और गैब्रियल मागलहेस. लेफ्ट पे आई थिंक टर्नी विल कीप हिज रोल. मिड में वही आप रहोगे जाका और पार्टे के साथ. आई वांट टू सी कि क्या साका फुल्ली फिट है टू स्टार्ट. आई रियली होप कि साका खेले राइट पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव साका ऑन द राइट एंड मार्टिनेली ऑन द लेफ्ट एंड हेसुस अप टॉप. तो कोई चेंजेस है नहीं अपार्ट फ्रॉम बेन वाइट एंड टोमियासु बीइंग ड्रॉप. सो तो आपको लगता है कि यही होगा? अगर साका बाय चांस नहीं होते तो रीस नेल्सन इज फ्रेश यार, मतलब आपने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जो किया था. आई नो इट्स चेल्सी फिर भी यार, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, I agree with that lineup. I'm expecting that as a Chelsea fan. भाई ओडेगार्ड भूल गया मैं बीच में कहीं. ओडेगार्ड भी है बीच में कहीं. हाँ ठीक है ओडेगार्ड रहेगा बीच में. आई थिंक ओडेगार्ड तो कैप्टन है, वो तो खेलेगा यार. ऑफ कोर्स ठीक है. टियर्नी का एक एलिमेंट जो मैं ना समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि यार जैसे मैंने मेसन माउंट की बात की ना अबाउट इट बीइंग अ लंदन डर्बी,
Tierney has always turned up against Chelsea. यार आप FA Cup गेम याद रखो, ओबामेयांग के साथ ironically जो लिंक अप था उसका on the left channel. So I think Tierney may be a blessing in disguise that Tierney has to play this game in a strange way for Arsenal अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि यार मुझे लगता है हमारा डिफेंसिव एलिमेंट in terms of एक full back capacity, हमारे पास जो wing backs है ना, I don't see Azpilicueta as much as I love him, be able to kind of keep off Tierney. Yeah, नहीं सही बात कह रहे हो आप. Tierney one of my favorite fullbacks है. Before the injury he was playing day in and day out for Arsenal and scoring goals, assisting, तो काफी blistering performance रहती है बंदे की. Spirited बंदा है and he plays for the batch. ये चीज मुझे उसमें सबसे बढ़िया लगती है. Anyway, let's get to down to the prediction part of it. क्या लगता है अंकित सर? Very quickly, just numbers. Yeah, I think I'm confident enough to say it's a draw. Let's put it that way. 1-1 draw में लेता नहीं जनरली, लेकिन considering it's still work in progress, I'll take a 1-1 draw at Stamford Bridge. Yes. 1-1 draw at Stamford Bridge. मैं थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ. I'm gonna go for a 2-1 win for Arsenal. यार मुझे लगता है कि Arsenal सीमेंट करेगी अपनी पोजीशन and they will give a big statement before the upcoming World Cup and मुझे लगता है कि यहाँ पे एक win आ सकती है. It would not be easy. In both the predictions. अरे ओबा स्कोर. ओबा, oh my, मजा आ जाएगा. दुनिया तहस नहस हो जाएगी ओबामेयांग अगर स्कोर कर दे तो. आर्टेटा के सामने सेलिब्रेट करेगा तो. Oh my, एपिक होगा भाई. शिट हाउसरी हो जाएगी अगर ओबामेयांग स्कोर कर दे तो. वेल ठीक है, that could happen. But that brings us to the next topic. बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा. Let me start off right with this question. Can Spurs win against Liverpool now? Do you see this happening? Hey guys, but वीडियो में आगे बढ़ने से पहले let me tell you a very special thing about Probo. Probo भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ yes और no में क्वेश्चन का जवाब देकर पैसा कमा सकते हो घर बैठे बैठे. अब जैसे प्रोबो में काफी कैटेगरीज है लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, फाइनेंस, क्रिप्टो, न्यूज एंड एवरीथिंग. अब जैसे आज का सवाल है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल के मैच के रिगार्डिंग कि क्या चेल्सी आर्सेनल के अगेंस्ट मैच जीतेगी. तो अब अगर आपका आंसर यस है एंड आप श्योर हो तो आप यहाँ पे ₹5 इन्वेस्ट कर सकते हो. और क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा श्योर हो तो आप इन्वेस्टमेंट स्लाइडर को इंक्रीज करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. जितनी क्वांटिटी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा. और भी ऐसे काफी क्वेश्चंस हर 15 मिनट पे प्रोबो आपको देता रहता है मैच के दौरान. तो आप मैच देखते देखते भी प्रोबो पे ट्रेड कर सकते हो अपने ओपिनियन. क्या अगले 15 मिनटों में गोल पड़ेगा या हाफ टाइम तक क्या स्कोर होने वाला है या हाफ टाइम के बाद स्कोर होने वाला है. सो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस प्रोबो आपको अपने एप्लीकेशन पे देता रहता है. और सबसे अच्छी बात है कि जो भी पैसे आप यहाँ पे प्रोबो पे कमाओगे वो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, गूगल पे या पेटीएम की मदद से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट करना. डाउनलोड करने पे आपको ₹25 वेलकम बोनस मिलेगा. एंड प्रोबो पे ऑलमोस्ट 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि इसको ऑन अ डेली बेसिस इस्तेमाल करते हैं. घर बैठे हजारों और लाखों रुपए कमाते हैं. सो चेक इट आउट. मतलब एवरी वीक हम बात करते हैं भाई, लाइक आर्सेनल का बात है इस हफ्ते they'll नॉट विन. स्पर्स का एग्जैक्टली सेम है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही. वहां पर डिफरेंस बीइंग दैट स्पर्स के जो इंजरीज हो रहे हैं, स्पेशली सॉन बीइंग आउट, और लास्ट सीजन जो हुआ था आई थिंक दोनों ही गेम्स में ड्रॉस थे. सॉन ने आई थिंक 4 में से 3 जहां तक मुझे याद है उसने क्रिएट या स्कोर किया था. तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक वो मिस करेगी. कैन दे विन? ऑफ कोर्स दे कैन, क्योंकि लिवरपूल हैव बीन सो इनकंसिस्टेंट. आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग. वो ये लॉटरी वाला. द चैंपियंस लीग देयर आर डिफरेंट. लेकिन वही है ना, आप देखो स्पर्स मेंटालिटी अलग है, लेकिन अगर आपके पास प्लेयर्स नहीं है जो इनफ गोल स्कोर करे, समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक लिवरपूल हैविंग डार्विन नुनेज जो थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं कंपैरेटिवली, साला स्कोर कर रहे हैं. आई स्टिल फील दैट लिवरपूल हैव द अपर हैंड इवन दो इट्स अवे. इट्स स्पर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yeah, away है, स्पर्स के होम पे है. But that brings me to another question कि साला being the top scorer in the Champions League और प्रीमियर लीग में भी has been scoring, even though एक लिवरपूल की टीम जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है and still there is one guy who comes under a lot of criticism. लोग कह रहे थे कि probably माने is the player जो कि more important था than साला. माने left to Liverpool are struggling, but मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो लिवरपूल का स्ट्रगल करना है that is dependent on माने is leaving. और साला unnecessary criticism में आता है. बंदा तो स्कोर कर ही रहा है यार. He has been playing, has been showing up every time. थोड़ा सा tactical changes थे टीम में जिसकी वजह से साला को wide push कर दिया गया था जहाँ पे वो गोल के सामने नहीं खेल पा रहा था. And he had a bit of problem adjusting to it. But जैसे ही they reverted back to the original formation, Salah was playing closer to the goal, has been scoring again. तो simple question है Ankit भाई, do you see Salah as a big threat against Conte and can he get a goal? I think it depends on basically वो Christian Romero I believe is not 100% fit. I think he'll probably miss out the game. तो somewhere down the line मुझे लगता है that अगर पेरिसिच खेलते हैं
I feel that वहां पर ओपनिंग क्रिएट हो सकती है. You're right, as in the way that माने और साला साथ में खेलते थे वो अलग था कंपेयर टू जो नूनेज और साला खेलेंगे और whoever beat फर्मिनो किसका भी बात करते थे. फार डिफरेंस. अपना लुइस डियाज यहाँ पर नहीं है. तो साला पर वो बोलना कि यार he is not creating enough, he was never a creator for you. Salah was not your creator. Salah was your runner. He was a finisher. आपका जो क्रिएटर थे वो लोग काम अपना नहीं कर रहे. आपका जो बॉल विन करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लोग नहीं कर रहे ना. पर वहां पर आई फील हावी एलियट विल बी की इस गेम में, बिकॉज अगेन जो ओवरलैपिंग रन्स होता है बिटवीन साला एंड हावी एलियट, इफ ही इज एबल टू डू दैट, अगर उनकी सेंट्रल मिडफील्ड कैन बी देयर इन द पोजीशन जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो, आई फील यहाँ पर पेरिसिच विल हैव हिज हैंड्स फुल. मुझे लगता है समवेयर डाउन द लाइन यहाँ पर मिस होगा. प्लस डेविस और लॉन्गले इधर वे डिफेंसिवली मैं इतना कन्विंसिंग नहीं देखता हूँ. तो मुझे लगता है इसलिए मैं जा रहा हूँ भाई लिवरपूल हैव एन एज ओवर स्पर्स. विल यू प्ले नूनेज और फर्मिनो इधर? Nunez has to play. ये again it's a big game. Remember, big game में Spurs haven't done well this season. I think draws लिए और वहाँ पर थोड़ा सा एक mental block रहेगा. Plus injuries है. Yes at home है, फिर भी यार Nunez जो press करता है ना, I know Firmino भी obviously करता है as always, लेकिन भाई Nunez का अलग है. मतलब एक ड्रामेटिक होता है. It's almost dramatic. तो somewhere down the line I think वो एक loss of concentration ज्यादा हो सकता है I feel. और plus Nunez physical element लाएगा जो I think in this Spurs with the that हम जो बात की है about their Davis for example, I see वहाँ पर Nunez will have an edge. और obviously क्योंकि Spurs एक बैक थ्री में खेलती है, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर लिवरपूल किसी तरीके से Spurs के बैक थ्री को फ्रंट टू से टैकल करे and engage the three centre backs और they utilize their full backs या wingers to attack from the left and right flanks, तो वहाँ पे उनके जो full backs हैं, जो wing backs हैं कॉन्टे के लाइक प्रोबेबली राइट से अगर सेसेन्योन है या पेरिसिच है जो भी है, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो 1v1 बैटल्स में फंस जाएंगे इन स्पीडस्टर्स के अगेंस्ट. सो लेट्स से अगर राइट से साला और नूनेस ऑक्यूपाई करते हैं तीन में से दो डिफेंडर्स को, क्योंकि तीनों को फिर लाइन में रहना होगा टू डिफेंड दीज टू पीपल. हम बम्बार्ड कर सकते हैं फ्लैंक से, ट्रेंट जा सकते हैं लेफ्ट से, सिमिकास और रॉबर्टसन जो भी खेल रहे हैं कैन बम्बार्ड ऑन द लेफ्ट एंड राइट फ्लैंक, एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इंपॉर्टेंट चीज है कि मिडफील्ड क्या सेटअप करेगी लिवरपूल. तो do you want to go with Thiago because Thiago तो खेल रहे हैं मेरे लिए. Is it going to be Elliot और क्या Fabinho again would start because Fabinho बहुत ही poor form में है lately. poor, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास? मतलब हेंडरसन Fabinho आप ले लो. मतलब आप you can go with a two-man pivot system, लेकिन I don't think that will work in this game. यहाँ पर I think Spurs ज़्यादा डिफेंसिव रहेगी, तो लिवरपूल के पास ओवरलैपिंग रन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हावी एलियट इज वेरी की इन दिस गेम. आई थिंक वो राइट हैंड साइड, अब देखिए हावी एलियट, ट्रेंट और साला समवेयर डाउन द लाइन आई फील वहाँ पर उनको फोकस करना पड़ेगा. और मे बी Fabinho plays, लेकिन Fabinho plays a withdrawn role ज्यादा, और Thiago will be a supplier. और क्लियर एक ही चैनल दिखता है मुझे, अटैक ऑन द राइट हैंड साइड, Thiago is a supplier, और बाकी लोग आप जस्ट डिफेंड. आई थिंक that's a good system. It will work in this क्योंकि Spurs did not put their front foot एक मिडफील्ड में. आई थिंक वहां पर आई फील दैट लिवरपूल डोमिनेट करता है. बट अगर Spurs बिसूमा के साथ जाए मिड में, क्योंकि अगर लेट्स से कि वो लुकस मोरा को खिलाए थे पिछले मैच में, तो अगर वो एक्स्ट्रा मैन मिड में डाल दें तो एक वर्क रेट मिल जाएगा उनको बिसूमा पे, बिकॉज वो फिर कुत्ता बनाएगा, चेस करेगा प्लेयर्स को. सो दैट वुड कॉज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर Liverpool to progress and move the ball quicker. वहाँ पे Fabinho might get caught due to his lack of pace and stuff. तो ये तो भाई चिल्ला के हम लोग को बता रहा है कि यार लिवरपूल को एक क्विक मिडफील्डर चाहिए गेटअवेज के लिए. समवन लाइक जिनी वलांडम जो कि वो करते थे, उनकी प्रेजेंस थी, वो फिजिकलिटी को बीट करती थी. अगर आप बिसूमा लेके आते हो तो हमारे पास जिनी वलांडम है, दे कुड हैव सेड दैट. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा फील होता है कि अगर एक मैन एक्स्ट्रा पड़ गया मिड में, मेरे लिए आई वुड बी गोइंग विद एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडिल, क्योंकि स्पर्स इवन एट होम मुझे नहीं लगता है कि लिवरपूल को हराने के लिए केपेबल है एज ऑफ राइट नाउ, नॉट हैविंग सॉन एंड इवन रिचार्लिसन भी अभी इंजर्ड आई थिंक, तो ही वुड नॉट बी देयर. पिछले मैचेस में नहीं खेले हैं, तो इट वुड अगेन बी केन up top. तो and it's a must not lose for Spurs rather than Liverpool के लिए must win है. तो Spurs का ambition I don't think as much as Conte कभी-कभी underplay करते हैं. I think reality वही है, they are aiming for top 4. So I hear you, लेकिन यार I have spoken to a lot of Spurs fans, वो बोल रहे भाई जो Bryan Hill और Lucas Moura impact किए in the last 2 games, I feel that they deserve to start.
सच में बोलूं तो Probably they could be a big surprise. मैं तो ब्रायन गिल का बहुत बड़ा फैन हूँ. I love his trickery. वो एक स्पेनिश स्टारलेट थे and you know the movement of this guy और pace है. Lucas Moura obviously we all know कि Lucas Moura क्या कर सकते हैं. But the big miss again would be Kulusevski who operated between the lines and वो starting के time में जब Kulusevski थे तो they used to play a good game. तो जो defend करना, boxes create करना in the middle of the park with Son dropping, Kulusevski dropping half spaces में and फिर वो पीछे से cover provide करना अपने midfielders को, तो that used to work really well. But अभी इस point of time पे Kulusevski नहीं है, रिचार्लिसन नहीं है, सो थोड़ा सा वाइजली कॉन्टे को ये गेम ले जाना चाहिए. प्रोबब्ली गो टुवर्ड्स अ ड्रॉ बिकॉज दे कैन, अगर वो सिट डीप करें एंड ट्राई टू हिट ऑन द काउंटर्स विद द पेस ऑफ सिमोन एंड अदर प्लेयर्स, तो मे बी दे कैन गेट अ रिजल्ट. क्या लगता है स्कोर लाइन क्या है अंकित भाई? यार वही एवरीडे इज नॉट अ संडे वाली बात है ना, मतलब कभी ना कभी कॉन्टे यार मतलब चलेगा. आई नो पिछले दो मैचेस देखिए आप, पहले बोर्नमूथ के अगेंस्ट 3-2 लास्ट मिनट पे विन थी, उसके बाद मेंटेन करो हॉयबर्ग भाई, मतलब इमेजिन मतलब लीस्ट ऑफ द गाइस हु यू वुड एक्सपेक्ट टू स्कोर. नहीं, मतलब थर्ड टाइम लकी नहीं बोलूंगा मैं, थर्ड टाइम लकी नहीं बोलूंगा. आई फील लिवरपूल ले जाएगी ये गेम एज मच एज स्पर्स आई थिंक कर सकती है ऑन द काउंटर. आई हियर यू एब्सोल्युटली, लेकिन मुझे लगता है लिवरपूल का मस्ट विन जो सिनेरियो है ना बिफोर वर्ल्ड कप, अगर वो रहती है ना 9th पोजीशन, ओ माय गॉड इमेजिन प्रेशर. 1-0 क्लोज बोल रहा हूँ लेकिन 1-0, क्योंकि दोनों टीम वेट करती है दूसरे टीम को स्कोर करने का. एंड यहाँ पर लिवरपूल का आई थिंक बीट द सबs बिकॉज ऑफ द इंजरीज टू स्पर्स, और बीट बेसिकली ओवरलैपिंग रन ज्यादा है, तो एक गोल निकालेगा. साला स्कोरिंग. I'm thinking कि क्योंकि कोनाटे is back now, तो कोनाटे with Van Dijk I think they are beast. तो मेरे लिए तो I don't expect Spurs to score in this game altogether. I'm going for a solid 2-0 win for Liverpool. Yeah. So great stuff. So that's all. I would not mind a Spurs loss. I'm just saying. I'm sure Arsenal also would not mind. Just saying. Yeah, absolutely यार. स्पर्स हारे क्यों नहीं यार, चेल्सी को फायदा मिलेगा, आर्सेनल को फायदा मिलेगा यार. अच्छा है लिवरपूल फैंस, लिवरपूल टीम प्लीज जाके डू अस अ फेवर यार. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस प्रीव्यू. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा. अगर लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड साथ ही साथ ह्यूज शाउट आउट टू अंकित भाई, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जरूर से चेकआउट करिए. थैंक यू अंकित सर फॉर बीइंग ओवर हियर एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद अस. एंड लेट्स सी कि किसके प्रेडिक्शन सही होते हैं. प्रोबब्ली मैच के बाद हम बात करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू एंड गाइस, पीस आउट.